आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पत्तियां का संबंध हो जाता है क्लोरोफिल से, तो आपको बताना है कि रक्त का संबंध किससे हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के ही कारण पत्तियां हरी होती हैं। देखिए रक्त में पाया जाता है होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए ये सीरीज दिया गया है, सीरीज में आपको बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए 6, 5, 7, 7, 10, उसके बाद में 11, 15, 15 के बाद 17 हो जाता है। 17 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये सीरीज है मिक्स सीरीज, ठीक है, मिक्स सीरीज वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 में +2 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। 7 में +4 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 11। फिर 11 में +6 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ से 17, ठीक है, 17 हो जाएगा। 17 के बाद अगला नंबर आएगा, देखिए अगला नंबर आएगा तो 17 में +8 ऐड करना होगा, ठीक है। 17 में 8 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ज्ञात करना है प्रश्नवाचक के स्थान पर यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगला सीरीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 में +1 ऐड कर देते हैं तो 7 हो जाएगा। उसके बाद 7 में +3 ऐड कर देते हैं तो यहाँ से 10 हो जाएगा। और 10 में +5 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15। 15 में प्लस यहाँ पर ऐड करना होगा 135, ठीक है, 135। तो अगला जो नंबर होगा +7 ऐड करना होगा, तो यहाँ पर +7 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 22, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 22 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन करें। विषम बताना है। देखिए एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 13, 17, 51 और 23। देखिए जो आपका 13 नंबर है, 13 ये किसी भी संख्या से भाज्य नहीं है, केवल 1 और 13 से है, ठीक है। ये भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 23 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 51 एक भाज्य संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है नीचे दी गई विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको बताना है लुप्त संख्या। यहाँ पर दिया गया है 16, 4 से 10 बनाना है, 30, 34 से 32 बनाना है, 18 और वाट के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, आपको बताना है 18 वाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इस वाली लाइन में, ठीक है, 16, 4, 10 से बनाएंगे हम लोग तो 16 + 4 अगला वाला नंबर ऐड कर देते हैं और डिवाइड 2 कर देते हैं। 16, 4 20 हो जाएगा और 20 का आधा हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर लगाते हैं 30, 34, 32 में। देखिए 30 + 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। देखिए 30 और 34 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ से 64 और 64 का आधा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है, 32 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है, नीचे वाला संख्या आ गया। आगे देखिए 18 वाट से आपको बनाना है 40। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर तीसरे वाले में, यहाँ से हम लोग बनाएंगे 18, ठीक है, प्लस वाट के स्थान पर x मान लेते हैं, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 18 और प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू 40 गुना 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 में से 18 माइनस कर देते हैं तो x इज इक्वल टू 62 हो जाएगा। 62 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर दिया गया है शनि ग्रह कैडमियम, ठीक है, कैडमियम।
आपको बताना है कौन सा वेन डायग्राम सही है। देखिए जो शनि है, शनि ग्रह के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका ग्रह, ग्रह के अंदर आपका शनि आ जाएगा, लेकिन कैडमियम ये अलग हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी खेत फार्म हाउस हैं, ठीक है। सभी जो खेत हैं ये फार्म हाउस हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे डायग्राम, यहाँ पर बनाएंगे खेत वाला पार्ट, ये खेत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका खेत। तो सभी खेत यहाँ पर बोला गया है कि फार्म हाउस है, ये वाला जो डायग्राम होगा ये हो जाएगा आपका फार्म हाउस, ठीक है, फार्म हाउस। आगे देखिए, आगे बोला गया है कुछ खेत बगीचे हैं। तो यहाँ पर खेत वाला कुछ हिस्सा यहाँ से ये हो जाएगा बगीचा, ठीक है, ये हो जाएगा बगीचे, ठीक है, सही है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कुछ हिस्सा हो जाएगा बगीचे का खेत में। आगे देखिए बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कुछ फार्म हाउस, ठीक है, कुछ फार्म हाउस खेत हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सभी खेत जो है फार्म हाउस हैं। तो कुछ बिल्कुल सही है, अंदर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कुछ के लिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए कुछ बगीचे खेत हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा बिल्कुल दिखाई दे रहा है खेत वाला, कुछ हिस्सा बगीचे में है, दूसरा वाला भी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए यहाँ पर कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ फार्म हाउस, यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिएगा, कुछ हिस्सा है फार्म हाउस का बगीचे का, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी निकलते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है दी गई आकृति में वृत्त, ठीक है, वृत्त दर्शाता है दार्शनिकों को, ठीक है, उसके बाद में निरूपित करता है। उसके बाद में बोला गया है त्रिभुज वैज्ञानिकों को निरूपित करता है, वर्ग जो है संगीतकारों को निरूपित करता है। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो दार्शनिक और संगीतकार हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, तो वैज्ञानिक निरूपित करता है त्रिभुज को। ये वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला पूरा हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा राइट आंसर, ठीक है, ये आंसर में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा, क्योंकि वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, केवल दार्शनिक और संगीतकार होना चाहिए, ठीक है, दार्शनिक और संगीतकार होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो वर्ग है, ठीक है, वर्ग वाला ये हिस्सा है, ये वर्ग जो है ये निरूपित करता है वर्ग वाला संगीतकार, ठीक है, ये निरूपित करता है संगीतकार। यहाँ देखिए संगीतकार भी होना चाहिए और दार्शनिक भी होना चाहिए, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 जो है ये सर्किल के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, सर्किल के अंदर आने के मतलब ये दार्शनिक भी है और वर्ग के अंदर आने की वजह से ये संगीतकार भी है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, ठीक है। देखिए एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 2 है, यहाँ पर 2 है, तो या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा। सबसे पहले या 1 आएगा या सबसे पहले 2 आएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर CAR यहाँ पर भी है, CAR यहाँ पर ही, ठीक है, यहाँ पर भी है। आगे देखिए ये काट देते हैं, सबसे पहले P आएगा या सबसे पहले I आएगा शब्दकोश के अनुसार, तो सबसे पहले I आएगा, ठीक है, 2 नंबर सबसे पहले आएगा, यानी कि यहाँ से ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 पहले आएगा या 3 वाला पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए चेक कर लेते हैं, CAR काट देते हैं, यहाँ पर P पहले आएगा या फिर R आएगा, तो P वाला लेटर पहले आएगा, तो यहाँ पर 1 वाला पहले आएगा, ठीक है। डी वाला भी गलत आंसर हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी सही है या फिर सी सही है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। आगे चेक करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। सबसे पहले 4 वाला शब्द पहले आएगा या 5 वाला आएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए CRE कट जाएगा, यहाँ से CRE कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ई पहले आएगा
ई वाला लेटर पहले आएगा कि ए वाला पहले आएगा, तो आप कहेंगे ए वाला पहले आएगा। तो क्रीमी सबसे पहले आएगा, 5 से यानी कि क्रिक से क्रीमी पहले आएगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है यदि शब्द, ठीक है, यदि शब्द जर्नी को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा। ठीक है, आपको लगाना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। दिया गया है जर्नी, ठीक है, जर्नी में देखिए सबसे पहले जर्नी में कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आएगा ई। क्या आएगा, सबसे पहले ई आएगा। ई के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ई के बाद यहाँ पर ढूंढेंगे हम लोग। ई के बाद आएगा यहाँ पर जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, तो यहाँ पर आएगा, देखिए ई के बाद आएगा यहाँ पर जे, ठीक है, जे आएगा। जे के बाद क्या आएगा, यहाँ पर ई हो जाएगा, उसके बाद जे हो जाएगा। जे के बाद यहाँ पर ओ यू आर एन वाई, ठीक है, यहाँ पर एन आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा एन, यहाँ पर लिखेंगे एन। एन के बाद ओ यू आर वाई, तो यहाँ पर ओ आएगा, ठीक है, यू आर वाई से पहले यहाँ पर ओ हो जाएगा। आगे देखिए यू आर, यहाँ पर यू आर वाई से पहले कौन आएगा, इन तीनों में सबसे पहले क्या आएगा, तो आर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आर, ठीक है। यू पहले आएगा कि वाई, तो वाई पहले आएगा, सॉरी यू पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, तो यहाँ पर वाई लास्ट में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा, कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर केवल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में केवल यहाँ पर कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित हुआ, तो केवल वाई का परिवर्तित नहीं हुआ, बाकी सभी लेटरों का परिवर्तित हुआ। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटरों का स्थान यहाँ से परिवर्तित हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपको वर्ग बताना है कि कितने वर्ग हैं। यहाँ पर वर्ग दिया गया है, सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे बेसिक फिगर। ये वाला जो फिगर है, ठीक है, यहाँ से ये वाला फिगर, ये टोटल फिगर जो है ये बेसिक फिगर है। बेसिक फिगर कैसे काउंट किया जाता है वर्ग के लिए, यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3, उसके बाद 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है देखिए 3 गुणे 3 हो जाएगा 9, उसके बाद में देखिए -1 करते हैं 2 गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4। आगे देखिए 1 गुणे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1। सभी को ऐड कर लेते हैं 9 10 4 14 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक वर्ग है, 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग, तो 4 वर्ग और हैं, ठीक है, बेसिक फिगर के बाद। तो ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 18, ठीक है, 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और काटने की विधि दर्शाई गई है, ठीक है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक है, यदि इसे ओपन कर देते हैं तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिगर यहाँ से कुछ इस प्रकार खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये वाला ओपन होगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। आगे यही डायग्राम, यही जो फिगर है, ठीक है, आगे यही फिगर सेम दिखाई देगा। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन से, यहाँ पर है, बिल्कुल है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत होगा, केवल सी सही हो जाएगा। इसे फिर ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से तो यहाँ पर केवल सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है उस विकल्प आकृति को चुनिए जो नीचे दी गई आकृतियों में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर आएगी। घूर्णन की अनुमति नहीं है, आपको घुमाना नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन यहाँ पर पूरा करेंगे तो कुछ इस प्रकार जाके इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक सर्किल हो जाएगा छोटा सा, यहाँ पर भी एक सर्किल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार पेंटिंग की गई है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार पेंटिंग कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप मैच कराइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। तो सी में बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। सही प्रतिबिंब पूछा गया है, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि नीचे रखा गया है, तो नीचे रखने की वजह से दर्पण को ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है, फिगर है, नीचे चला जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल वाले से ही स्टार्ट करते हैं। ये रहा त्रिभुज। त्रिभुज जब नीचे जाएगा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ये वाला जो है सी भी गलत हो जाएगा, या आपका ए सही है या फिर डी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पंचभुज को चेक कर लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये रहा पंचभुज। ये जो नीचे जाएगा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है, कुछ जो है इस प्रकार से दिखाई देगा पंचभुज, पेंटागन, ठीक है। तो ये आपका डी वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेम है। ए, केवल ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है उपरोक्त आकृति का जल प्रतिबिंब निम्न में से क्या होगा। जल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला फिगर नीचे दिखाई देगा और नीचे वाला फिगर ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये रहा आपका एरो, ठीक है। यदि ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से एरो बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन पहले मैच करा लेते हैं। क्या ऑप्शन बी हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है बी वाला? बिल्कुल नहीं। क्या सी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्या डी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका एरो नीचे है। यहाँ पर देखिए कुछ दूसरे प्रकार का एरो दिखाई दे रहा है, ये नीचे की तरफ है, ये भी नहीं हो सकता है। तो केवल जो है आपका ए वाला राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन में बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा, आपसे पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर दिया गया है 18 अक्टूबर, ठीक है, 2003 दिया गया है सन, और पूछा गया है 18 अक्टूबर 2005 का कौन सा दिन होगा। क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। कितने ईयर का डिफरेंस हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 ईयर का। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो है 2004 के बीच में एक पड़ेगा 2005 के बीच में एक पड़ेगा आपका 2004। 2004 एक लीप ईयर है। इसी लीप ईयर की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से टोटल और डेज निकल के आएगा, टोटल विषम दिनों की संख्या निकल के आएगा 3, ठीक है। शनिवार है, शनिवार में 3 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा आपका मंगलवार। मंगलवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16। यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक बताइए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 10 बज रहा है, यानी कि 10 करेक्ट हो रहा है, ठीक है, 10 करेक्ट, 00 का टाइम हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितने मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, 10 पर है, यदि मिनट वाला सुई 10 पर होता तो कितना मिनट होता, 50 मिनट। यहाँ पर 00 को 60 मिनट लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप कहेंगे 10 मिनट में जो है 60 डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। एक ही पासे के 4 भिन्न भिन्न स्थितियां दी गई हैं, उस अक्षर को चुनिए जो बी अक्षर के विपरीत आएगा। अपोजिट बताना है कि बी का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी कॉमन है, यहाँ पर भी है बी,
यहाँ पर बी है, दोनों में बी है। आगे देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, इस वाले से बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग केवल एक फलक, ठीक है, सेम लेंगे, तो यहाँ पर एक फलक केवल सेम हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है इन दोनों को। यदि इन दोनों पासा को लेंगे तो आंसर नहीं निकल सकता है। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल सी यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी सी कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी कॉमन है, यहाँ पर सी कॉमन है। अब लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ पर लेंगे क्लॉकवाइज लिखेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज लिखेंगे। यहाँ पर सी है, सी के बाद डी लिखेंगे, डी के बाद ई लिखेंगे। ठीक है, डी के बाद ई लिखेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए सी है, सी के बाद ए के बाद बी, सी ए बी। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है डी का अपोजिट ए है, ए का अपोजिट डी है, ई का अपोजिट बी है, बी का अपोजिट ई है, सी का अपोजिट यहाँ पर डी होगा, सी का अपोजिट डी होगा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है तो इसी वजह से यहाँ पर डी होगा। तो यहाँ पर पूछा गया बी का अपोजिट पूछा गया है, तो बी का अपोजिट ई हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको उत्तर देना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये है आपका एक गोलाकार, ठीक है, गोला है। अब गोले के अंदर 5 लोगों को बैठाना है, ये रहा 5 लोग रहे। ठीक है, आगे देखिए बोला गया है एल एम एन ओ पी और पी 5 मित्र जो एक गोलाकार आकृति में बैठे हैं। एन अचानक पी के बाएं ओर बैठ गया। अचानक जो है पी के बाएं ओर, यदि हम लोग पी को यहाँ पर बैठा देते हैं, इसका बायां हो जाएगा, पी का बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, कौन बैठ जाएगा, एन बैठ जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए एल जो है ओ और पी के बीच में बैठा है। एल जो है ओ और पी, यानी कि ओ को यहाँ पर बनाना होगा, एल को यहाँ पर बनाना है। ठीक है, क्योंकि तभी जाके यहाँ पर एल ओ और पी के मध्य में बैठेगा। आगे देखिए, आगे पूछा क्या गया है, आगे पूछा गया है एम और एल के बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर देखिए जो शेष स्थान बचा है, यहाँ पर ओ एल पी एन हो गया, तो यहाँ पर जो शेष स्थान बचा है केवल एम बैठेगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है एम और एल के बीच में कौन बैठा है, तो एम और एल के बीच में ओ बैठा है। ओ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19, युक्ता बिमला की बेटी है, महक बिमला के भाई की बेटी है, महक और युक्ता का संबंध बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए जो युक्ता है, ये बिमला यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, बिमला। ठीक है, बिमला की बेटी हो जाएगी युक्ता। समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पर महक बिमला के भाई, जो महक है ये बिमला के भाई प्लस हो जाएगा, भाई की बेटी है, बेटी हो है। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कौन है, ये महक है, ये महक है। ठीक है, महक। अब बोला गया महक और युक्ता में क्या संबंध है, तो महक युक्ता में क्या संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा ममेरी बहन या चचेरी बहन। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिमला, बिमला और, ठीक है, बिमला और ये प्लस वाला जो है ये व्यक्त हो जाएगा बिमला का भाई, दोनों भाई बहन है। तो बिमला की बेटी, उसके बाद में यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर जो है इस व्यक्ति की बेटी, दोनों क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी, ममेरी बहन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर, ममेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, यदि राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और वह पहले 270 दक्षिणावर्त और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, देखिए दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, आरपीएफ का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये रहा आपका, ठीक है, दिशा, ये रहा आपका दिशा, ये हो जाएगा पूर्व, समझ में आ गया, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, समझ में आ गया। आगे देखिए ऊपर वाला हो जाता है उत्तर
और नीचे हो जाता है ये दक्षिण। आगे देखिए हम लोग इसे रोटेशन करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं। आगे देखिए क्या बोला गया है, वह पहले 270 दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर क्लॉकवाइज दक्षिणा आवर्त माने होता है क्लॉकवाइज, बावां वर्त माने होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर जो है राजा पूरब की तरफ मुंह किया है, ठीक है, पूरब की तरफ। यहाँ से देखिए 90 हो जाएगा 180, 180 यहाँ तक हो जाएगा 270। अब देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर फिर आगे बोला है फिर 90 वामावर्त यानी कि वामावर्त घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से कुछ इस प्रकार, ठीक है, रोटेट करेंगे, घूमेंगे तो राजा यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इस समय, ठीक है, पूछा क्या गया, इस समय पूछा गया है कि वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो वह जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ।